अच्छा, इसमें एक महिला किरदार का जिक्र आया था, सिया देवी का। आपने सिया देवी देखी थी? देखी थी। कहते बड़ी सुंदर थी। हाँ, ब्यूटी, सी अच्छा। मोर ब्यूटी। लड़की कोई ससुराल से आती थी, कोई जंगल से होकर के गुजरती थी। वो एक दरोगा था, तो उसके कहने के अनुसार उन्होंने पकड़ को छोड़ दिया। तो बचाव करते हुए फिर भी मतलब जहाँ लोग जने 6 मारे गए, जन 6 ही मरे शायद जहाँ पुलिस वाले। हाँ, पुलिस वाले। और अच्छाई से ही उन्होंने अंत किया है बुराई का। मेन चीज ये है। ये एक व्यक्तिगत सवाल है, थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, आप उत्तर न दे सके तो ना भी दें। तो इनकी लोकप्रियता से लोग घबराते होंगे, जो स्थानीय नेता होंगे। छबराम यादव की कहानी पर काम करते हुए बहुत सारे लोगों से हमने उनकी जो जीवनी थी उसको जानने की कोशिश की। जानने का इन द सेंस ये एक ऐसे मिथक रहे हैं जो कुछ लोगों के लिए तो डाकू रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मसीहा रहे हैं। तो उसी पड़ताल में हमें एक व्यक्ति मिले। मैं चाहता हूं कि उनसे आपका परिचय हो। ये उनके समकक्ष रहे हैं, थोड़ा बहुत उम्र का अंतर रहा है, और बहुत सारी घटनाएं जो हैं इनके आंखों के सामने, क्योंकि इनका घर और छबराम का घर लगभग आसपास था। तो क्या शुभ नाम है आपका? फूल सिंह। फूल सिंह। ये फूल सिंह जी हमारे साथ हैं। फूल सिंह जी, कुछ किस्से में जानना चाहता हूँ। उनके बेटों से मेरी बात हुई, उनके परिवार से बात हुई, तो वो लोग हो सकता है संकोचवश या किसी कारणवश वो नहीं बताना चाहते हो उनकी जो बुराइयां थीं या कई सारी चीजें थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो मसीहा वाली छवि है ये कैसे इनकी बन गई? अच्छा। उस समय मैं छोटा ही था। हाँ। और करीब जो 18-19 साल का था। तो उस समय वो क्षेत्र में घूमते थे। तो कुछ कहानियां ऐसी थी कि लड़की कोई ससुराल से आती थी, कोई जंगल से होकर के गुजरती थी। तो वहाँ लोग जो भूखे लोग थे, मतलब भूख लगती थी, तो नेताजी वो जो पूड़ियाँ है ना, तो वो उनसे मांग लेते थे। और खर्चा जगह बेटी तुम वहाँ पूड़ी बना करके और बांट देना जा करके। अच्छा, पैसे दे देते? हाँ, पैसे दे देते थे और अपने साथियों को मतलब हार कर लेते थे। अच्छा। पहली तो मतलब अच्छा ही ये थी, मतलब जो पूड़ी लेके आए तो पूड़ी ले ली, बदले में पैसे दे दिए? बदले में पैसे दे दिए। लूटपाट नहीं करते? नहीं, ये कुछ नहीं। अच्छा। और दूसरी कहानी ये है कि ये मोहम्मदाबाद है, तो वहाँ एक डकैती पड़ी थी, बड़ी भारी, और एक ज्वेलर्स के यहाँ पड़ी थी। तो वहाँ में जब डकैती पड़ गई सब कुछ, और वहाँ उसकी ज्वेलर्स की 2 लड़कियां थीं, वो उस समय वहीं थी। तो उन्होंने एक मतलब पिछौरा पर, जिसको पिछौरा बोलते हैं ना, तो उस पर ये सब जेवर फेवर सब डलवा लिया। पहले सोना लोगों पे बहुत होता था। सब उसी आंगन में। तो वहाँ मतलब ऐसा हुआ कि वो जो लड़कियां दोनों रोई और ये कहा, भैया हम किधर की भी नहीं गए, न इधर के रहे न उधर के रहे, न तो ससुराल के रहे और न यहाँ। तो क्यों बताओ बेटा, आप हमको भी लूटे ले जा रहे हो। नेताजी ने कहा कि ये अपनी चीज बेटा पहचानो, दोनों लड़कियों घुस जाओ। पूरी चीज लड़कियों उठाना ईमानदारी से, और किसी की नहीं उठानी है। दोनों ने अपनी अपनी उठा ली, और बड़ी लड़कियां शहर खुश होकर के चली गई। और सुबह मतलब जो जिसके यहाँ वो ज्वेलर था, उसने पुलिस ने पूछा, तो मैंने यही कहा, अच्छा डाकू था, अच्छा बढ़िया डाकू था, हमारा ले गया कोई बात नहीं, लेकिन उसके अंदर 2 चीजें मिली, एक तो ईमानदारी मिली और चरित्र में, और दया की झलक भी थी। मेरी 2 बेटियों का जेल आज बर्बाद हो जाती, एक तो वो कहानी मिली। और दूसरी कहानी ये कंपेल से थी। एक दरोगा था, तो
उसके कहने के अनुसार उन्होंने पकड़ को छोड़ दिया, लेकिन उस दरोगा शर्मा था, उसने नहीं मानी। पैसा फैसा कुछ तय था, वो नहीं पहुंचाया। तब रिवेंज की भावना में जो है थाने पर कंपेल पे चढ़ गया। अच्छा, तो वहां मतलब जो है पुलिस वाले मारे गए। कंपेल में ये घटना हुई। हाँ, कंपेल। कितने पुलिस वाले लगभग मारे गए? अब लगभग मतलब 11 जन 10 ऐसे कुछ बताए थे उस समय। और एक घटना ये नगला राढ़ा पे हुई थी, अरेंद्र नदी पर, जो उसी दिन मतलब जब जहां से निकले तो चलते 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 फिर वहां तो बचाव करते हुए फिर भी मतलब जहाँ लोग जने 6 मारे गए, जन 6 ही मरे शायद जहाँ पुलिस वाले। हाँ, पुलिस वाले। तब फिर वहाँ चलते चलते गोली तब अरेंद्र नदी वहां पहुंचे। वहां इस तरह से वहां घटना गई। हो गए थे वो ठीक बचाने के लिए बल्लमपुर की लड़की को। बल्लमपुर का भूरा था एक बदमाश था, वो उसके साथ अन्याय कर रहा था। अच्छा। और नेताजी के नाम से मतलब कर रहा था। तब वो पहुंचे, लेकिन वहां जब तक पहुंचे तब तक ये कहानी हो गई। 12 आदमी वहां ढेर हो गए। ये कहानी। और अच्छाई से ही उन्होंने अंत किया है बुराई का, मेन चीज ये है। अच्छा। हाँ। और क्या क्या बदले की भावना में वो कार्य भी नहीं करते थे। कहते हैं वो हर जाति वर्ग के यहाँ है। हाँ, उनके अंदर कोई जाति नहीं थी, उनकी सब जातियां थी। और सब जाति मतलब उनके लिए मरती थी। जिस दिन मरे थे 82 में, उस दिन तो सारे को मतलब लोग रोए ही थे। बहुत मतलब आसपास के जितने गांव थे, आसपास और हर जगह गांव में रुकते थे, सबके हर बिल्कुल जगह एक नेता बहन जो क्षेत्र का चला गया, जो आज जीवित होता, तो इस पड़रिया चौराहे पे आज जो है एक मील होता और लोगों के लिए रोजगार मिलता। और यही मांग 2-3 की थी। एक कॉलेज की मांग की थी, तो वो पूरी नहीं है, गन्ना मिल की नहीं हो पाई। ये बताइए, ये एक व्यक्तिगत सवाल है, थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं आप, उत्तर न दे सके तो ना भी दें। जिस समय छबीराम यादव जी की लोकप्रियता पब्लिक में बहुत ज़्यादा थी, कहते हैं कि उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ती थी, उसी समय मुलायम सिंह यादव जी का समय भी चल रहा था राजनीति में। हाँ। क्योंकि इन पर डाकू का ठप्पा लगा था, इन पर ये लगा था कि पुलिस की नज़र में तो यही एक डकैत ही छबीराम थे। ये तो बताऊं, हाँ, ये तो जब ये क्राइम हुए हैं तब डाकू का लगा है। वैसे मतलब उस समय भी नेता ही पहले सब जुड़ा था। अच्छा, उस समय भी नेता लगा, हाँ, नेताजी सब जुड़ा हुआ था। मतलब डाकू बहुत बाद में ये। हाँ। जब अच्छा। हाँ, अरे अच्छे काम में कुछ खराब भी काम हो जाते तो फिर मतलब जो है वो डाकू की और बदमाश की श्रेणी में तो फिर आए ही जाते हैं ना। अच्छा, ऐसा था। तो इनकी लोकप्रियता से लोग घबराते होंगे जो स्थानीय नेता होंगे। हाँ, इनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि लोग कुछ ईर्ष्या भी करने लगे। और जब किसी एक दूसरे की प्रशंसा जब बढ़ती है तो जो लोग मतलब कुछ ऐसे होते हैं मतलब जो आगे चल करके ये हमको भी पीछे कर देगा। तो कुछ पॉलिटिक्स में ऐसा भी मैंने सुना था कि लोग आगे चल के कहते थे नेताजी के सामने फिर कोई नेता भी नहीं टिकेगा। और इधर शांत एरिया घोषित कर दिया 5 किलोमीटर का या 11 किलोमीटर का। एक तरफ ये छलावा था, लेकिन उस पीरियड अच्छे अधिकारी और ये सभी पड़ गए। शांतप्रिय एरिया का मतलब ये है कि इधर पुलिस नहीं रहेगी। हाँ, पुलिस नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में उस बीपी सिंह थे ना, तो जहाँ छबीराम यादव रहते थे उसके 5 किलोमीटर रेडियल का इलाका शांत क्षेत्र कर दिया। शांत कर दिया था। वहां से किसी मंत्री को भेज करके बीपी सिंह मुख्यमंत्री जी ने कि ऐसा करो, टच मत करना अभी, जो वहां सब लोग पहुंच जाए। तो ये मतलब सिविल ड्रेस में सब लोग यहाँ मिले आकर के पड़रिया चौराहे पर। कोई इधर मिला, कोई उधर मिला, कोई उधर मिला। 5-7 टोली थी उन सब के बीच में, और दिन में मिलते थे। मेला लगा था, काफी लोग पब्लिक मिलती थी। आज दिन शाम तक बहुत पब्लिक मिलती थी, एक तरह का मेला। और उन्होंने कहा भी था, अब हम आखिरी टाइम पे मिल भी रहे। लोगों ने कही ये धोखा हो सकता है, लेकिन मैंने नहीं मानी। आखिर हमारा मिलान ही मतलब मिलना जुलना ही हमारा आखिरी जीवन है। तो उसमें सारे पुलिस अधिकारी आए। हाँ, आमने सामने सारी। लगभग कितनी भीड़ उस समय इकट्ठी हुई होगी? भीड़ उस समय काफी हो गई थी हमारे अंदाज में। लगभग 1000 खांड की भीड़ थी उस समय। अच्छा। हाँ, चौराहे के आसपास बहुत, गांव के आसपास 7 टोली थी कम से कम। कई गैंग थे उसमें इकट्ठे। सीनियर बॉस यही थे। तो ये सरेंडर के लिए एक मीटिंग। हाँ, सरेंडर के लिए उन्होंने 2-3 मांगी थी कि हम तो
मतलब आत्मसमर्पण कर देंगे, लेकिन हमें गन्ना मिल की मांग की थी और किसी कारखाने की और की थी और एक डिग्री कॉलेज की मांग की थी। 3 ही बातें की थी। लिहाजा ये मांगे पूरी नहीं हुई, तो फिर मतलब जो उनका वो टाइम निकल चुका और नहीं हो पाया। अच्छा, मतलब सरेंडर की बात भी हो गई और मांगे पूरी भी नहीं हुई। हाँ, कितने दिन बाद फिर लगभग? तो बात तो है कि 3-4 दिन भाई थे, वो तो ही कहा मतलब तोने मतलब बताई घेरो। अच्छा। हाँ, घेरो, घेरते ही चले गए, फिर तो मिनते ही चलो, आगे बढ़ते ही चले गए फिर। और फिर नगला राढ़ा से लेकर के और ये सब अरंद नदी तक फिर गोली चलती गई। तो ये तो कई सारी अच्छी बातें थी जो उनका कहते वो कथा भागवत और इस तरह के कामों में। इस तरह की भागवत उन्होंने वहाँ की थी। अच्छा, एक जसरतपुर एक का वो तो यज्ञ चल रहा था, 1 महीना यज्ञ चला था। अच्छा। वहाँ पर एटा जनपद में, थाना जसरतपुर क्षेत्र में। तो वहाँ तो सब लोग और बहुत बहुत बढ़िया, जो ना मिलते थे सो मिल जाते हो सब बातें, और जो ब्याह शादी वाले आते सो मिल जाते, हमारी बिटिया की शादी है ये भैया ले, तो उनको भी खुश रखते थे। अच्छा, इसमें एक महिला किरदार का जिक्र आया था, सिया देवी का। आपने सिया देवी देखी थी? देखी थी। कहते बड़ी सुंदर थी। हाँ, ब्यूटी, शी मोर ब्यूटी। अच्छा। हाँ, और उसकी चाल ढाल भी। अच्छा। हाँ, और वो he has been मतलब ब्लेज ऑफिसर ऑफ द ब्लैक घिरोर, घिरोर से प्रधान भी थी लड़ाई से। अच्छा जी। तो उसके मतलब छबराम यादव जी से मतलब आत्मिक प्रेम था क्या? आत्मिक प्रेम था, और उन्हें कुछ लोग सताते थे। हाँ। वहाँ बैकुम ठाकुर से थे। अच्छा, सिया देवी ठाकुर थी, ये यादव थे। लेकिन उनको मतलब सताते थे, तो ये मतलब जो उन्होंने कही उनकी अपनी समस्या रखी, इन्होंने मदद कर दी, हेल्प की। और उस समय वो सुहागवती थी। अच्छा। वैसी नहीं थी, और उसका पति मौजूद था। अच्छा। हाँ, और जिनकी मृत्यु के बाद मतलब उसका पति खत्म हुआ है। इनकी मृत्यु पे आई थी वो? सब आए। अच्छा। हाँ, उनका आत्मिक प्रेम था, और फिर थोड़ा उधर आकस्मिक वैसे चलो गो प्रेम फील्ड में भी। प्रेमी क्षेत्र हो तो प्रेमी के आगे बने गए, और फिर धीरे धीरे लिंक होएगा, मतलब बढ़ता ही चला गया। बच्चे भी पैदा हुए? बच्चा मैंने सुना था एक पैदा, बहुत जेल में ही हुआ। जेल में मतलब सिया देवी जेल गई है? मयंदा, हाँ, वो भी गई है। अच्छा। हाँ, एक बार गई है। तो सिया देवी को तो परेशान भी किया होगा पुलिस ने? और परेशानी तो होती है। जब डाकू लगाया और वहाँ बैठोगे तो परेशानी तो नेचुरल हो गई। आप तो बहुत आपने करीब से देखा है, जितना जाना सा। तो सिया देवी इसका मतलब वफादार महिला थी? बहुत। हाँ, वफादार, बहुत वफादार इसलिए थी कि एक तो मतलब जो अपने घर पे रख रही। हाँ। कुछ लोग जलते भी थे कि ये यादव छबराम को रखती है, ये ठाकुर होकर के, और इस इलाके में ये ठाकुर यादव बात बहुत ज्यादा, तो ये बहुत चल रहा था। लेकिन सिया देवी ने ऐसा कोई मतलब उनके साथ हादसा नहीं किया। इतनी दबिश, इतना सब होने के बाद कोई वफादार महिला, वफादार रही और अंत तक वफादार रही। कम से कम प्रेम के मामले में छबराम सफल आदमी रहे, बहुत सफल एकदम। कहते हैं उसको बड़ा काफी सोना चांदी जो लूटा आया होगा, कहते हैं उसको बहुत कुछ दिया इन्होंने। हाँ, इन्होंने उनको दिया। ग्वालियर की कोठी उन्हीं सिया देवी के ही नाम थी। अच्छा। हाँ, वहाँ जाकर के उन्होंने यानी बैंक मैनेजर बन के यानी कहा किस तरह से वहाँ रह रहे थे। अच्छा। हाँ, और वो उन्हीं को दे दी। ये नहीं कि अपने लड़कों को भी दे दी हो, ये चाहते तो इनको भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया। इनको यहाँ जमीन दे दी लेकर के, बस। अच्छा, तो ये तो अच्छे काम आपने बताए, उनके कुछ बुरे काम ऐसे बताइए जो आपको पसंद नहीं आए हो, जो उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं की हो जो आपको लगा हो ये नहीं करनी चाहिए थी। हम तो उस समय पढ़ ही रहे थे,
तो उस समय ऐसो काम हमें खराब आओ ही ना, जो नीचो करते हुए नीचा काम उन्होंने छिंदरा उन्होंने किया नहीं। मतलब कैरेक्टरलेस, चरित्र के मामले में बड़े चरित्र पक्के के थे। मामले में बहुत वंडरफुल थे और बहुत ठोस थे, लेकिन वहाँ ठोस कहानी मतलब अच्छी चल गई। तो फिर कभी और जीवन में कहीं नहीं किसी क्षेत्र में हाँ, वो तो प्रेम का मामला है, मान लो कैरेक्टरलेस होना एक अलग बात है, प्रेम होना दूसरी बात है। नहीं था ऐसा। लूटपाट बड़े लोगों की करते थे, बड़े लोगों की करते थे, छोटे लोग गरीबों पे तो हाथ ही नहीं डालते थे। अच्छा, कोई पकड़ उन्होंने कभी मारी? कुछ ही अपहरण बता, कोई पैसा न दे पाया हो, फिर उसकी हत्या करनी पड़ी? नहीं, हमने नहीं साहब सुना। छोटे छोटे लोगों ने तो मार दी, लेकिन उन्होंने तो नहीं मारी। उनके नाम से उन्होंने नाम लेता हो, लेकिन नेताजी नहीं मारी। जैसे ये काशीराम था और जो उस समय और ये सज्जन का था गिरोह, इन लोगों ने मार दी, लेकिन उन्होंने मारने में नहीं जा रहे। और कोई ऐसी घटना जो आप हमारे दर्शकों से बांटना चाहते हो, उनसे जुड़ी हुई, जो आपको लगता हो कि ये कहानी जरूर जानी चाहिए? अब मेरी तो क्यूरियोसिटी ये है कि पडरिया चौराहे पे उनके जो अधूरे स्वप्न रह गए, और उनकी कर्मभूमि है ये। पडरिया चौराहे पे क्या स्वप्न उनके थे? ये गन्ना मिल का था, में उसका विद्यालय का था, और भूखे लोगों को रोजी रोटी देने के लिए कोई मतलब जो है कारखाना लगा करके और क्षेत्र के लोगों को रोजी देने का सपना था। खराब विचार नहीं था। वो सब कुछ हुआ नहीं। उनके जाने से फिर हुआ नहीं, और फिर वो चाहते थे कि ये लोग आगे चल करके ये लूट फसाद से दूर रहें। जब अब रोटी मिलने लगेगी तो क्यों ये लूट फसाद करेंगे। और इनकी मजबूरी ये है कि छोटे छोटे बदमाशों ने भी इनको परेशान कर दिया। जैसे क्षेत्र नेताजी का क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में नेताजी का क्षेत्र और नाम और छोटे छोटे बदमाश, वो तो हर जगह है। जो उनसे जलते थे, तो उन्होंने वो क्राइम कर दिए, घटनाएं कर दी, और नाम नेताजी का लाइट में आ गया और ले वो गए। इस तरह कई मतलब जो घटनाएं हो गई, धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगे, लाइट में ये आने लगे, इस तरह नाम इनका उठने लगा। और सबसे प्रथम घटना जहाँ तक थोड़ी थोड़ी जारी हो गई, जो हड़ाई से कांड हुआ, जहाँ से सिपाही मारा गया था, थानेदार मारा गया था, और जो राइफल छीनी गई थी, बस वहीं से उठी। एक घटना और हमने सुनी इनकी कि इन्होंने सीओ को किडनैप कर लिया था, ये क्या घटना थी? देखो कौन सी पहुंच रहा है आज, वो तो वहां की बात है। कहाँ की? ये पडरिया चौराहे पे रघुवीर सिंह आ रहे थे, रघुवीर सिंह को, अच्छा, ये नगलाहार के मंत्री जो, हाँ। और 22 दिन जो थाने वाले परेशान करते थे, सीओ और एसओ दोनों थे, तो जगह तुम नेताजी को छबराम को रखते हो, रोटियां खिलाते हो, ले आजा तुमको परेशान करते। फिर वो लोग दबस देते थे। जब नेताजी के पास जनता शिकायत करती थी, तो उन्होंने उस चीज पे मतलब उसको अरेस्ट किया था, सीओ और एसओ दोनों को अरेस्ट किया था कि अपहरण किया? वो अपहरण नहीं करो, छोड़ दो, आ लई कस्टडी में लेकर के उसको छोड़ दिया। जनता से मतलब उसकी पत्नी आ गई फिर? बात हो बावरी बात हो या फरखाबाद की, वो हाँ, तो वो अच्छा वो मुझे नहीं मालूम, यहाँ की बात करता हूँ। फिर उसके बाद रघुवीर सिंह गए, मिले जा करके, तब तक विक्रम करमवीर सिंह थे, बस मामला शांत हो गया। तो ये थे हमारे साथ फूल सिंह यादव जी। जैसे कि हम छबराम सिंह यादव पर पूरी एक स्टोरी कर रहे थे, उस दौरान बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिली जो आपको अन्यत्र कहीं सुनने को नहीं मिले। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग अपने कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।